गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये KVS PRT की टेस्ट सीरीज है। इसको प्रतीक शिवालिक सर ने बनाया है। इसमें 20 सेट्स हैं और हमने रीजनिंग पार्ट के सभी 20 सेट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब हम मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं, मैथ्स पार्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैथ्स में हमने A और B सेट के सॉल्यूशन देख लिए। आज हम सेट C के सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज। जीरो का एक व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मैंने आपको बताया है, जो न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर में होता है उनको एक्सचेंज कर देते हैं। न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर में ले आते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं। यानी कि हिंदी में बताऊं तो मैं आपको, अंश होता है एक और हर होता है। तो अंश को तो ले आते हैं हर में और हर को ले जाते हैं अंश में। तो ये होता है रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम। तो देखिए, जीरो के लिए पूछ रहा है उसने। जीरो के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 0/1 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम पूछा है तो 1 को तो ऊपर ले जाएंगे और 0 को नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा 1/0। और ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, यदि नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये नॉट डिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं की जा सकती। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आगे बात करें क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा है, मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 15,000। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन ए पाई चार्ट इज 60 डिग्री। द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन द फूड हाउस रेंट इज। बोल रहा है एक व्यक्ति की सैलरी जो है, वेतन है उसका 15,000 रुपये, और फूड और हाउस पे वो जितना खर्चा कर रहा है उसका पाई चार्ट में 60 डिग्री का एंगल है। तो ये देखिए एक पाई चार्ट बना लेते हैं। इसमें ये जैसे मान लो ये है फूड का और ये हो गया हाउस रेंट का। ये कितना एंगल दे रखा है उसने, 60 डिग्री। और हमें पता है एक जो ये डॉट होता है उसके चारों तरफ एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो पार्ट दे रखा है, जो एंगल दे रखा है उसको ऊपर लिख लेते हैं, जो टोटल होता है उसको नीचे लिख लेते हैं और उसके सैलरी जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएंगे। 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 3 0, 6 5 जा 30, 00 यानी कि 2500 रुपए। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है। तो ये देखिए 841 है, 841 है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बात करें 529 की। 529 किसका स्क्वायर है, ये है 23 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 23 का, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करें 198 की। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो 198 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक तो स्क्वायर, 20 तक के वर्ग और 10 तक के क्यूब, कम से कम 10 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज हो सके। आगे बात करें क्वेश्चन 114। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए इसको नोट करते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने आपको बताया x की वैल्यू एक साइड में रखते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में रखते हैं और जो जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उनको अलग रख लेते हैं इक्वल टू के दूसरी साइड में। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ में x वेरिएबल है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो b को इधर ले आते हैं। अब b इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो मैंने आपको बताया साइन चेंज हो जाते हैं, तो ax तो इधर रह जाएगा, वो इक्वल टू b प्लस का है तो ये माइनस का b हो जाएगा। अब ये देखिए ax के मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b डिवाइडेड बाई a, तो -b/a ये आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड में है -b/a। आगे बात करें क्वेश्चन फिफ्थ की। फिफ्थ में बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज टू पेयर ऑफ कॉन्करेंट एडजेसेंट साइड्स। क्या बोल रहा है, इसमें बराबर आसन भुजाओं के दो युग्म, कौन से फिगर में आसन भुजाओं के दो युग्म हैं। तो देखिए ये P है, ये ट्रेपेजियम है, इसमें देखिए कोई भी आसन भुजाएं या फिर एडजेसेंट साइड का कॉन्ग्रुएंट पेयर नहीं बन रहा। कॉन्ग्रुएंट पेयर का मतलब है एक दूसरे को छुपा लेते हैं, जैसे ट्राइंगल में होता है ना, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये देखिए
क्यू की बात करें तो क्यू में ऐसी कोई भी दो साइड नहीं है जो उसको छुपा ले। जैसे यहाँ पे इसका बाइसेक्ट करते हैं इसको, ये यहाँ पे, तो देखिए ये वाली जो साइड है ये इसके ऊपर आएगी, लेकिन ये पूरा छुप नहीं सकता और ना ही ये इस साइड को छुपा सकती, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद में इसकी बात करें तो ये काइट जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बाइसेक्ट करें, यदि इसको बीच में से ऐसे बाइसेक्ट करें तो देखिए ये वाला जो पार्ट, ये वाली जो साइड है ये इसको छुपा सकती है और ये इसको, तो ये क्या है एडजेसेंट साइड क्या होता है, आजू बाजू वाली साइड, तो ये आजू बाजू वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट बना देंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, आर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें एस की, तो एस को चाहे ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, ये क्या है छुपा नहीं सकते, ये वाली साइड जो है ये इसको नहीं छुपा सकती, ये वाली इसको नहीं छुपा सकती, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, आर। आगे बात करें क्वेश्चन 116 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। एक चतुर्भुज है उसके कोण का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3:4 में, तो इसका सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटे कोण का रेशियो कितना है 1 है, तो सबसे छोटा जो पूछा है उसको तो ऊपर लिख देते हैं 1, और टोटल रेशियो का टोटल कितना है 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 10। और एक चतुर्भुज जो होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है उसका 360 डिग्री, और ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 360 क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 7, PQRS इज ए ट्रिपेजियम विच इज PQ पैरेलल SR। तो देखिए एक ट्रेपेजियम बनाते हैं 117 के लिए ट्रेपेजियम बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसा ट्रेपेजियम बना दिया, ये क्या है एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम हो गया, यहाँ पे PQR और S ये ट्रेपेजियम बन गया। अब एंगल PQ पैरेलल SR, तो PQ पैरेलल SR ये दे रखा है। अब एंगल P = 130 डिग्री, ये हो गया 130 डिग्री, और एंगल Q कितना हो गया 1110 डिग्री। तो पूछा हमें एंगल R इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी है वो बता देता हूँ, इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्री, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब आसन कोण कौन से होते हैं, जो नज़दीक में होते हैं, जैसे ये 130 है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये तो आ जाएगा 50 डिग्री, और 110 के पास वाला है उसका एंगल कितना आ जाएगा, ये 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 70 डिग्री। आगे बात करें, देखिए क्वेश्चन 118 में बोल रहा है द सम ऑफ -7 PQ एंड 2 PQ, -7 PQ और 2 PQ का योग कितना होगा। तो देखिए इसके वेरिएबल्स क्या क्या है, PQ है, दोनों में वेरिएबल्स क्या है PQ है, तो देखिए इनको ऐड करना है तो 2 PQ, तो देखिए PQ तो PQ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी PQ है यहाँ पे भी PQ है, तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है -7, एक जगह क्या है -7 और एक जगह क्या है +2, -7 और +2 को ऐड करेंगे तो ये देखिए ये माइनस होंगे, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो -5 PQ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बात करें क्वेश्चन 9 में बोल रहा है द कॉमन फैक्टर ऑफ 3AB एंड 2CD। तो फैक्टर्स निकालें, 3AB के फैक्टर्स क्या होंगे, 3AB के फैक्टर्स होंगे 3A और B, यही तो होते हैं फैक्टर्स जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अब 2CD के फैक्टर निकालें तो 2CD में 2 है, C है और D है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करें क्वेश्चन 120, 10th क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9 की पावर -99। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका वैल्यू आ जाए 1, कोई भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू आ जाए 1। तो इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसकी रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है वो उसका। तो देखिए 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 वैल्यू आ जाएगी 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या वैल्यू 1 ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -5/9 की पावर 99।
अब देखिए ये पावर 99 है, -99 पावर है, इसको प्लस में करेंगे तो क्या ये डाउन चली जाएगी, डाउन जाएगी तो क्या हो जाएगा 9/5 की पावर 99 ये हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या है अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, तो देखिए ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो -5/9 की पावर 99, -5/9 की पावर 99 हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है -5/9 99, ये ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें 121 की, 121 में देखिए फॉर ए नॉन जीरो रैशनल नंबर z, फॉर ए नॉन जीरो रैशनल नंबर z की पावर -2 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया है। देखिए किसी की पावर x मान लेते हैं, x की पावर a की पावर b होगी, यानी कि दोनों की ऊपर पावर होगी, ये दोनों पावर क्या है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई को ब्रैकेट आ रहा है बीच में, ब्रैकेट आ रहा है तो ये क्या होंगी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे z की पावर -2 है की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाए z की पावर माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6, तो z की पावर -6 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। तो या तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है या फिर ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। आगे बात करें क्वेश्चन 12 देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 50,000 एट 4% पर एनम, 4% 4% की वार्षिक ब्याज दर है और 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड एनुअली चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 50,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर 2 माइनस P, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 50,000 रुपये, R कितना है 4% और टाइम कितना दे रखा है, ये टाइम, ये यहाँ पे टाइम आएगा, टाइम कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, P की वैल्यू 50,000 तो 50,000 रख दिया यहाँ पे, 50,000 1 + R कितने हैं 4, तो 4/100, T की पावर कितनी है, T की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पावर में आ जाएगी -50,000, ये यहाँ पे P की वैल्यू वापस आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 100 तो ऊपर भी आ जाएगा 100 + 4 कितना हो जाएगा 104/100, तो ये हो जाएगा 50,000 × 104/100 की पावर 2 है, तो 2 बार लिख देंगे इसको, तो 104/100 माइनस 50,000 जो प्रिंसिपल है उससे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, ये 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, 104 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10816, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कितना कर देंगे 50,000, माइनस कर देंगे 50,000। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए 10816, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 54080 माइनस किससे करेंगे 50,000 से, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4080 रुपीज़। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 4080। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एज्यूमिंग करना है लैंड टू बी यूनिफॉर्मली फर्टाइल एंड एरिया ऑफ लैंड एंड द यील्ड ऑन इट वेरी। यह कल्पना करते हुए कि भूमि एक समान रूप से उपजाऊ है, भूमि का क्षेत्रफल और उस पर उत्पादन। देखिए उपजाऊ समान तरीके से, यानी कि जितना ये इतना बड़ा खेत है, यहाँ पे जो फसल उगेगी उतनी ही यहाँ पे उगेगी, उपजाऊ सेम तरीके से। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल और उत्पादन के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए उसमें क्या होगा, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतनी ज़्यादा तो फसल होगी, और जितनी कम ज़मीन होगी उतनी कम फसल होगी। तो इनके बीच में समानता क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली विद ईच अदर। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब हुआ, जितना ज़्यादा खेत होगा उतनी ज़्यादा फसल होगी और जितना कम खेत होगा उतनी ही कम फसल होगी। आगे बात करें क्वेश्चन 124, रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r
द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज, एक समषटभुज त्रिज्या r वाले एक वृत्त के अंतर्गत है, इस समषटभुज का परिमाप क्या है, तो परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल के अंदर एक षटभुज बनाते हैं, समषटभुज यानी हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन के लिए 6 साइड होनी चाहिए, वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये 6 साइड बना दी हमने, 6 साइड बना दी। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका सर्कल का सेंटर। अब सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, इसकी रेडियस के इक्वल, ये भी रेडियस के इक्वल, ये भी और ये भी और ये भी, ये सारी क्या है रेडियस हो जाएंगी। इसकी रेडियस कितनी दे रखी r, तो ये देखिए सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी r। अब यहाँ पे इस एंगल को फाइंड करेंगे तो एंगल कितना आएगा, देखिए टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हो रहे हैं। एक जो सेंटर का सब सर्कल होता है या फिर एक पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। और टोटल कितने इक्वल पार्ट है, 6 पार्ट। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक एंगल 60 डिग्री का। एक एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे ये एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बाहर की साइड में ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल तो आ गया 60 डिग्री का, ये आ गई r, ये आ गई r, और ये दोनों r ये इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगा। आइसोसेल्स ट्राइंगल के ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है, एक समद्विभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो दोनों एंगल बराबर होंगे उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए r, ये r है, ये भी r है, तो इसके सामने की ये एंगल हो गया और इसके सामने का ये एंगल हो गया, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे 160 मिल गया, हमें 160 मिल गया, तो बाकी के 2 बचे, उनका योग कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और ये दोनों आपस में बराबर है, तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60। तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब तीनों एंगल जब 60 डिग्री का हो गए तो ये बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। तो ये r है, तो ये भी r हो जाएगी और ये भी r हो जाएगी, ये r हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी वैल्यू निकाल ली हमने r, तो ये r हो गई। तो ये भी कितनी हो जाएगी, r, ये भी r, ये भी r, ये r और ये r, यानी कि 6 भुजाएं, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 6r अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन 125, इसमें बोला है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1000a + 10b + c, यानी कि 1000a + 10b + c की वैल्यू क्या होगी, सामान्य रूप क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो वंस प्लेस पे आ जाएगा t, इकाई अंक आ जाएगा इसका c, और उसके बाद में दहाई अंक टेंस प्लेस आ जाएगा इसका d। देखिए टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस आ जाएगा b, फिर 100 प्लेस दे नहीं रखा तो वहाँ पे उसका वैल्यू लिख देते हैं हम 0, और 1000 प्लेस पे क्या है a, तो ये आ जाएगा a। तो A0BC ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन 126 में बोल रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। तो देखिए √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ना तो ये टर्मिनेटिंग होती है, ना तो ये रुकने वाली होती है, चलती रहती है, कंटिन्यू आगे तक चलती रहती है, और ना ही रिपीटेशन होता है इसमें। तो अशांत अनावर्ती ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन 127 में बोला डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4, 0x की पावर 3, 0x की पावर 5 + 5x + 7। देखिए डिग्री के लिए मैं आपको बताता हूँ, डिग्री क्या किसको बोलते हैं, नॉन जीरो कोफिशिएंट की हाईएस्ट पावर, यानी कि कोफिशिएंट वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, पद जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी एक पद है उसका कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी हाईएस्ट पावर, उसका जो पद होगा उसकी हाईएस्ट पावर। तो ये देखिए ये तो कैलकुलेट करेंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे कोई पावर नहीं है 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितनी पावर दे रही है 4, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये 4 अपना आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 5 पावर आ रही है, तो मैंने आपको बताया नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है कोफिशिएंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर कितनी बन जाएगी 4, तो 4 अपना आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन 128 की, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल दे रखा है, उसका एक एंगल यदि x है
तो ये किसके बराबर है, आगे आने वाले दो एंगल्स के, यानी कि x/2, बाकी के दो कितने होंगे x/2 और x/2, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कौन से ट्राइंगल की होती है, ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि ये इसमें होता है 90 डिग्री का और ये होते हैं दोनों 45 डिग्री के। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज का कोण, एक कोण अन्य दो कोणों की योग के बराबर होता है, तो अन्य दो कोणों की योग कितने हो जाएंगे 90, और ये अकेला कितना 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आगे बात करें क्वेश्चन 19 की। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। अब इसमें बोल रहा है ABCD, इसका नाम दे रखा है ABC और D। अब इसके डायगोनल बोल रहा है कि O बिंदु पर काटते हैं, तो ये बना लेते हैं इसके डायगोनल, तो ये बिंदु O पर काट रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ट्राइंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल BOC, ये एंगल के लिए बोल रहा है, ये ट्राइंगल इसने गलती से लिख दिया, यहाँ पे एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, तो BOC, ये देखिए इसकी बात करें BOC की, ये कितना दे रखा 90 डिग्री। और एंगल BDC, तो BDC ये एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है 50 डिग्री। अब पूछ कौन सा रहा है, एंगल OAB, ये कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल OAB, तो OAB इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तीसरी लाइन काट ली है, तो यहाँ पे ये जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एकांतर अंतःकोण इनको बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये 50 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख देते हैं। और ये जब 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इस पे पूरी पे कितना डिग्री का बनेगा 90, तो ये वाला बच गया, ये कितने का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का। और ये पूरा क्या एक ट्राइंगल है, ये पूरा एक ट्राइंगल है, तो इसमें एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, एक आ गया 50 डिग्री का, तो थर्ड एंगल हम पता कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, और हमें पता किसका चल गया 90 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो जाएगा 140 डिग्री, तो बच गया वो एंगल कितने डिग्री का आएगा 40 डिग्री का, तो ये आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें 130 की। 130 में बोला टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो देखिए इसके लिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के आधारों पर एक और समांतर बनाया गया, तो आधार उसका सेम है और बीच में बनाया गया, तो ये देखिए ये एक आधार इसका सेम हो गया और ये एक और पैरेललोग्राम बना दिया। इसकी ये चेंज कर देता हूँ मैं, कलर चेंज कर देता हूँ, ये दूसरा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये दूसरा पैरेललोग्राम बन गया। अब बोल रहा है इनके एरिया जो है उनका रेशियो कितना होगा। तो देखिए आपको इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इनके जो एरिया है वो सेम रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे, तो इनका रेशियो बन जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसका तो बराबर आने वाला है दोनों का। तो अब बात करें इसकी ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखिए इसका जो ये एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसका ये जो एंगल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल कैसे होगा, क्योंकि इसका और ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बात करें आगे, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे सेम। जो अभी प्रॉपर्टी हमने देखी है पहले वाले में, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है, ये इन दोनों में कॉमन आ रही है, क्योंकि ये इसमें भी बन रही है और ये वाले पैरेललोग्राम में भी बन रही है। तो AAS से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। यहाँ पे AAS वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो इनका एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा तो ये
1:1 में इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ सेट सी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।